वहीं दूसरी ओर खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर रूस ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन की सेना ने खार्किव में भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया है और पोलैंड सीमा के जरिए यूक्रेन छोड़ने को कहा है। लेकिन रूस का कहना है कि वो खार्किव में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए तैयार है। रूस अपने मिलिट्री प्लेन के जरिए भारतीय छात्रों को घर भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच खार्किव पर रूस की सेना के हमले और तेज हो गए। जंग के पहले दिन से ही रूस ने इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद भी यूक्रेन की सेना के आगे उसकी एक नहीं चली, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने शहर के अंदर घुसे रूसी सैनिकों को कई बार खदेड़ दिया। उनके काफिलों पर ताबड़तोड़ हमला करके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया, जिसके बाद रूस ने खार्किव के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल हमले तेज कर दिए। उसकी एक मिसाइल ने वहां पुलिस मुख्यालय की इमारत को निशाना बनाया। हमले के बाद बिल्डिंग की छत आग की लपटों से घिरी दिखाई दी। पुलिस के जवानों में अफरा तफरी मच गई। तभी इमारत की छत का एक हिस्सा टूटकर तेज आवाज के साथ नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मुख्यालय की बिल्डिंग की छत पर लगी आग और भड़क गई। नीचे खड़े पुलिस वालों ने मदद के लिए अपने साथियों को आवाज लगाई, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती उसने बिल्डिंग के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसे बुझाने में 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। इसके बाद पुलिस मुख्यालय में लगी आग तो बुझ गई, लेकिन खार्किव शहर के दूसरे हिस्से जलते रहे। पूरे शहर में जहां नजर गई तबाही के निशान ही दिखाई दिए। और वहां से एक ऑयल टैंकर में लगी आग की भीषण तस्वीरें भी सामने आईं। बताया गया कि रूसी सैनिकों ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसके बाद वहां सड़क के एक बड़े हिस्से पर आग फैल गई। साथ ही वहां से उठे काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। खार्किव की एक टैंक बनाने की फैक्ट्री पर भी रूस ने मिसाइल दागी। इसके बाद वहां हुए धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जबकि शहर के बीचों बीच भी रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से वहां के आसमान में धुएं का बवंडर जैसा दिखाई दिया। यूक्रेन में चल रहे भीषण युद्ध के बीच रूसी सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है और इस बात की गवाही दे रही हैं कुछ तस्वीरें जो वहां से सामने आई हैं। यूक्रेन के खेरसोन से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के लिए सामान लेकर जा रहे एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। बीच सड़क पर इन लोगों ने ट्रक को आग लगा दी, जिसकी वजह से ट्रक समेत उस पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। बताया गया कि यूक्रेन की सेना के हमले से पहले इस सामान को लेकर जा रहे रूस के सैनिक वहां से भाग गए। उधर खार्किव पर हो रहे हमलों में मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन के मुताबिक वहां कब्जा नहीं कर पाने से बौखलाया रूस अब अस्पतालों पर भी हमला करने से नहीं हिचकिचा रहा। और वहां के एक अस्पताल की तस्वीरें यूक्रेन के दावे को सही साबित करती दिखी। रूसी मिसाइल की मार से अस्पताल के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए, जबकि उसके अंदर रखा सामान भी कबाड़ में बदल गया। खार्किव में 7 दिन से भीषण जंग चल रही है और इस जंग के निशान शहर के दूसरे इलाकों में भी दिखे। बड़ी बड़ी इमारतें मलबों में बदली हुई नजर आईं। सड़कों पर कई किलोमीटर तक सिर्फ टूटी हुई बिल्डिंगों के टुकड़े बिखरे दिखे। कई गाड़ियां जलकर लोहे का ढांचा भर रह गईं। इस बीच राहत बचाव में लगी टीमें हमले का शिकार हुए लोगों को टूटे फूटे घरों से निकालती दिखी। बताया गया कि रूस के हमले में वहां अब तक 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 125 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन पर रूस के हमले में अब सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। इसी से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें यूक्रेन के एक बंदरगाह पर खड़ा विदेशी जहाज रूस की मिसाइलों की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसमें आग लगी। इस हमले के बाद जहाज के चालक दल को बचाने के लिए भी 2 टीमों को लगाया गया। बताया गया कि यह जहाज 23 फरवरी को यूक्रेन के बंदरगाह पर पहुंचा था और रूसी नौसेना के प्रतिबंधों की वजह से वहां फंसा रह गया और अब मिसाइल हमले के बाद उसमें काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन की सेना ने अलर्ट जारी किया है, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। कीव, चर्निव में अलर्ट जारी है। इसके अलावा इवानो, ओदेसा में भी हमले का अलर्ट है। सभी शहरों को खाली करने की चेतावनी दी गई है। तो यूक्रेन की सेना ने ये अलर्ट जारी किया है। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 8वां दिन है और अब लोगों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाए, क्योंकि अंतिम प्रहार की तैयारी कर ली है रूसी सेना ने। खासकर राजधानी कीव में चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसके अलावा सभी शहरों को खाली करने की चेतावनी यूक्रेन की सेना ने दी है।
यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं वो भी सेना में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी हथियार लहरा दिए हैं और वो कह रहे हैं कि वो ना ही सरेंडर करेंगे, ना ही झुकेंगे। ऐसे में अब लोगों की सुरक्षा की चिंता है यूक्रेन की सेना को। ऐसे में सभी को सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए कहा गया है और लोग बंकरों में भी छिपे हुए हैं। तो इवानो और ओडेसा में भी अलर्ट जारी किया गया है, सभी शहरों को खाली करने की चेतावनी दी गई है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, कीव पर रूस का मिसाइल अटैक। कीव में फिर दो बड़े धमाके हुए हैं, तो एक के बाद एक बड़े धमाके यूक्रेन की राजधानी कीव में हो रहे हैं। कीव पर रूस ने फाइनल अटैक की तैयारी कर ली है, चारों तरफ से कीव को घेरा हुआ है। यूक्रेन की राजधानी है कीव और काफी मुश्किल यहाँ पे हुई क्योंकि रूस की ताकत पूरी दुनिया को पता है, लेकिन रूस की ताकत के आगे यूक्रेन के लड़ाके झुके नहीं और काफी मुश्किलों का सामना यहाँ पर रूसी सेना को भी करना पड़ा है। और इस बीच खबर ये आ रही है कि मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं। तो मेट्रो स्टेशन ये वो जगह है जहां पर लोग छिपे हुए हैं और सुरक्षित मान रहे हैं। वहां पर प्लेटफॉर्म पर भी लोग अपने परिवार के साथ मौजूद हैं, लेकिन अब मेट्रो स्टेशन के पास भी धमाके हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि 4 धमाके हुए हैं, एक के बाद एक धमाके हुए हैं और धमाके काफी भयावह थे। उसकी गूंज काफी किलोमीटर दूर तक भी सुनाई दी। इसमें कितना नुकसान हुआ है ये बाद में साफ हो पाएगा। शुरुआती जानकारी है, शुरुआती तस्वीरें भी सामने आ रही है। कीव जो यूक्रेन की राजधानी है और पिछले 8 दिनों से रूस की कोशिश है कि कीव पर कब्जा किया जाए, लेकिन राह रूस के लिए भी आसान नहीं नजर आ रही है। पूरी तरीके से डटे हुए हैं यूक्रेन के लड़ाके। जिसके बाद खार्किव में रूस की सेना के विरोध में वहां के आम नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तब हुआ जब रूस के सैनिकों की एक गाड़ी खार्किव के एक रिहायशी इलाके से गुजर रही थी। तभी वहां के कुछ लोग अपने घरों से निकलकर रूस की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़े। इन लोगों के हाथों में हथियार नहीं बल्कि यूक्रेन के झंडे थे। कुछ ही देर में रूस के हमले से गुस्साए इन लोगों ने उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया ताकि वो आगे नहीं बढ़ सके। यूक्रेन का झंडा लहराते हुए इनमें कई लोग रूस की गाड़ी के सामने डटकर खड़े हो गए और धक्का देकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, एक आदमी तो गाड़ी के बोनट पर ही चढ़ गया और उसके शीशे पर पैरों से वार करता दिखा। गाड़ी में बैठे रूस के सैनिक भी अचानक हुए इस हमले से घबरा गए और अपनी गाड़ी की रफ्तार उन्होंने बढ़ा दी, जिससे वहां हादसे का खतरा बन गया क्योंकि उस गाड़ी के चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। इसी बीच जो आदमी बोनट पर चढ़ा था वो गाड़ी से नीचे गिर गया। इसके बाद कुछ लोग उसे उठाने में जुट गए, जबकि रूस के सैनिकों की वो गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। यूएनजीए में यूक्रेन पर वोटिंग हुई है जिसमें रूस के खिलाफ 141 वोट पड़े हैं। भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, 35 देशों ने हिस्सा इसमें नहीं लिया है। तो रूस के खिलाफ प्रस्ताव में 141 वोट पड़े हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है और इस बीच खबर यह भी है कि 35 ऐसे देश रहे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो यूएनजीए में कल भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे वोटिंग हुई जिसमें रूस के खिलाफ 141 वोट पड़े। वहीं जब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियार संभालने वाली अपनी फौज को तैयार रहने को कहा है, तब से पूरी दुनिया में खलबली मची है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के ताजा दावे ने तो अमेरिका और उसके साथियों के होश ही उड़ाकर रख दिए। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के परमाणु बमों का निशाना यूक्रेन नहीं बल्कि ब्रिटेन होगा। वो ब्रिटेन जो अमेरिका का साथी है और पहले ही दिन से पुतिन पर हमले बोल रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन अपनी ताकत दिखाने और अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को सीधी चेतावनी देने के लिए ब्रिटेन को टारगेट बनाएंगे। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन किसी ऐसी जगह बम नहीं गिराएंगे जहां लोगों की भरी पूरी आबादी रहती हो। इसलिए उनका निशाना होगा समंदर और ये समंदर होगा नॉर्थ सी। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपना परमाणु बम यूरोप के उस नॉर्थ सी में कहीं गिरा सकते हैं जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच में आता है। नॉर्वे, जर्मनी, द नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस जैसे देश भी नॉर्थ सी से लगते हैं। ये सभी देश नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर नॉर्थ सी में परमाणु बम गिरा तो इन बड़े बड़े देशों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और पुतिन नाटो और अमेरिका को अपना दम दिखाकर यूक्रेन से दूर रहने की धमकी भी देंगे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन या तो कोई छोटा मोटा परमाणु हथियार यूक्रेन पर दागेंगे या फिर नाटो को चेतावनी देने के लिए एक बड़ा और दमदार परमाणु बम समंदर में गिराएंगे। माना जा रहा है कि अगर पुतिन ने दूसरा ऑप्शन चुना तो उनका टारगेट होगा नॉर्थ सी, क्योंकि नॉर्थ सी यूरोप में आने वाला ऐसा समंदर है जो रूस की सीमा से दूर है। साफ है कि रूस उस जगह तो परमाणु बम से हमला करेगा नहीं,
जहां धमाके से उसको कोई नुकसान पहुंचा। और फिर नॉर्थ सी के आसपास ब्रिटेन, डेनमार्क और फ्रांस जैसे कई नाटो देश भी बसे। इससे पुतिन एक तीर से दो निशाने साध लेंगे। पहला तो यह कि परमाणु हमले से रूस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और नाटो को सख्त मैसेज भी मिल जाएगा। इसलिए रूस के ब्रिटेन को निशाना बनाकर समंदर में परमाणु बम गिराने की आशंका को रक्षा विशेषज्ञ बड़ा खतरा मान रहे हैं। ब्रिटेन की सेना में रहे एक कर्नल और हथियारों के जानकार ने तो यह दावा तक कर दिया कि अगर मॉस्को से मिसाइलें आईं तो लंदन में लोगों के पास अपनी जान बचाने के लिए बस 20 मिनट होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के रक्षा मंत्रालय ने बड़ा दावा किया है। 498 सैनिकों के मारे जाने का दावा है। यूक्रेन में 498 रूसी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन 6000 का दावा किया था। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि 498 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन में 498 रूसी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन यूक्रेन ने दूसरी तरफ दावा यह किया था कि 6000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। 2014 में क्राइमिया पर जब रूस ने कब्जा किया था, उस वक्त भी मारियोपोल और बर्दियांस्क पर कब्जा करने की कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त यूक्रेन ने दोनों शहर बचा लिए थे। लेकिन इस बार बर्दियांस्क और मारियोपोल पर हमला करने रूस की सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। इन दोनों शहरों की अहमियत नक्शे पर देखकर समझी जा सकती है, क्योंकि खार्किव से लुहांस्क, फिर वहां से डोनेस्क, डोनेस्क से मारियोपोल, मारियोपोल से बर्दियांस्क और फिर बर्दियांस्क से खेरसॉन। ये पूरी घेराबंदी यूक्रेन की सीमा पर रूस ने कुछ इस तरह से कर दी कि यूक्रेन की सीमाओं का बहुत बड़ा हिस्सा रूस की मुट्ठी में हो गया। यहां से रूस के अगले टारगेट का भी अनुमान लगाया जा रहा है। खेरसॉन के पास काला सागर से लगने वाली सीमा पर ओदेसा, यह ऐसा शहर है जहां बहुत ज्यादा आबादी रूसी भाषा बोलने वाले लोगों की रही है। इस घेराबंदी के बाद रूस कभी भी ओदेसा पर कब्जा कर सकता है। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, कीव में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। ऐसी इमारतों पर हमलों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। क्रॉस के निशान पर हुए हैं हवाई हमले। कई इमारतों पर रहस्यमयी निशान मिले हैं। कीव में रहस्यमयी निशान से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में जिन इमारतों पर क्रॉस है उन पर हमले हो रहे हैं, तो कीव में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। इसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई है। कीव में एक के बाद एक मिसाइल से हमले हो रहे हैं और अब रहस्यमयी निशान ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। पहले से ही लोग वहां पर काफी ज्यादा सितम झेल रहे हैं, परेशान हैं। कई इमारतों पर रहस्यमयी निशान मिले, इसके बाद अब रहस्यमयी निशान से हड़कंप मचा है और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच अमेरिकी टीम के ताइवान का दौरा करने पर चीन भड़क गया। चीन की नजर ताइवान पर है। यूक्रेन में युद्ध के बाद तो उसके इरादे और मजबूत हो चुके हैं और इसीलिए अमेरिकी टीम के ताइवान जाने पर उसे मिर्ची लग गई। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान की मदद कर रहा है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इस मामले पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। ताइवान के मीडिया ने जो जानकारी शेयर की उसमें बताया गया कि ताइवान के विदेश मंत्री ने अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व अध्यक्ष माइक मुलिन का स्वागत किया। उनकी अगुवाई में 5 सदस्यों की टीम ताइवान पहुंची। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के भी ताइवान पहुंचने की खबर है। मुलिन और पोम्पियो दोनों ट्रंप के कार्यकाल में चीन के खिलाफ बयान देने के लिए मशहूर थे। मतलब अमेरिका ने अपने तुरुप के इक्के ताइवान भेजे हैं। कहा जा रहा है कि ये खतरनाक जोड़ी चीन के ताइवान हथियाने के प्लान को फेल करने के लिए वहां पहुंची है, जिसके बारे में पता चलते ही चीन के कान खड़े हो गए। वो बौखला गया और उसने अमेरिका को धमकाना शुरू कर दिया। वहां के विदेश मंत्रालय की ओर से तो इस पर बयान भी दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका ताइवान की अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देता है तो इससे केवल उसका नुकसान ही होगा और अमेरिका को इस काम की बड़ी कीमत चुकानी होगी। मतलब यह कि चीन अमेरिका को खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर उसने ताइवान का साथ दिया तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। चीन और ताइवान के रिश्ते को यूक्रेन और रूस से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन के लड़ाकू विमान तो यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन ताइवान में घुस गए थे, जिसके बाद ताइवान शोर मचाने लगा। उसने ये तक कह दिया था कि चीन भी ऐसे समय में उस पर हमला कर सकता है। ताइवान की इस बात से उसके पड़ोसी देश जापान के माथे पर भी बल आ गया था। नौबत यह आ गई कि उसने अमेरिका से ताइवान की रक्षा करने की गारंटी मांग ली। नतीजा ये हुआ कि बाइडेन की एक टीम ताइवान पहुंच गई और दुनिया को बताने की कोशिश की कि जिनपिंग का जाल ताइवान में नहीं फैलने वाला, जिसके बाद चीन चीखने चिल्लाने लगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की मीडिया का बड़ा दावा, कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस का हमला।
रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया है। हमले में रेलवे स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया है, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक किया गया है। ये यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया है कि कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया है, रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक का दावा किया गया है। हमले में रेलवे स्टेशन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो एक के बाद एक वहां से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। आज रूस यूक्रेन युद्ध का 8वां दिन है और हमने वो तमाम तस्वीरें देखी हैं। पूरी दुनिया वो तस्वीरें देख रही है जो रोंगटे खड़े करने वाली है। अब कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस का हमला है। राजधानी कीव है, यूक्रेन की राजधानी है और यहाँ पर अंतिम प्रहार की तैयारी तो रूसी सेना ने कर ली है, लेकिन मुश्किलें रूसी सेना को यहाँ पर हो रही है। एक के बाद एक देखिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। कल टीवी टावर पर धमाका होता है, उससे पहले बिजली टावर पर होता है ताकि वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। उधर यूक्रेन के मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई। वहां यूक्रेन की सेना ने रूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस पर हवाई हमले कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि यूक्रेन के ड्रोन ने आगे बढ़ रही रूस की फौज पर बेहद सटीक हमला बोला। इस हमले में रूसी सेना के काफिले में शामिल एक गाड़ी धुएं और आग की लपटों में घिर गई, जबकि बाकी गाड़ियां हमले से बचने के लिए इधर उधर भागती नजर आईं। दावा किया गया कि इस हमले में उसके कुछ सैनिक भी मारे गए। मारियोपोल के ही एक दूसरे इलाके से भी कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। वहां यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग हुई, जिसमें सड़क किनारे खड़ी कुछ कारें चपेट में आ गईं और वो आग में जलकर राख हो गईं। जिसकी जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को वहां बुलाया गया, जिसने जल्द ही कबाड़ में तब्दील हो चुकी इन गाड़ियों को सड़क से हटाया। लेकिन रूस की सेना ने भी जल्द ही मारियोपोल में यूक्रेन की फौज पर पलटवार किया, जिसमें सैनिकों के बजाय यूक्रेन के कुछ नागरिक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों की टीम इन लोगों की जान बचाने में जुट गई। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई गई। तो वहीं रूस के हमले से अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं को बचाने के लिए उन्हें फौरन अस्पताल के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया, जहां कुछ महिलाओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया। यूक्रेन में फंसे करीब 3000 भारतीय छात्रों की ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित वतन वापसी करवाई गई है। इसके अलावा अगले 24 घंटे में 15 और विमानों के जरिए युद्ध के बीच फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया जाएगा, जबकि 17,000 छात्र यूक्रेन से निकल चुके हैं। देर रात भारतीय वायुसेना का विमान रोमानिया से मेडिकल के 200 छात्रों को लेकर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने छात्रों का स्वागत किया। एम्बेसी ने सारा इंतजाम कर रखा था। वहाँ पर शेल्टर बनाए हुए थे, स्टेडियम थे, तो वहाँ पे सब रहने खाने पीने का सब इंतजाम था। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब मिलता था हमें टाइम टू टाइम, कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। नहाने का भी सब इंतजाम था वहाँ पर, और क्लोथ्स भी दिए थे हमें, सॉक्स भी दिए थे। जो हमारी एसेंशियलिटी थी सब पूरी करी गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। सारे लोगों को लाने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। नरेंद्र मोदी जी एक एक बच्चे की चिंता कर रहे हैं। आप इसमें किसी को हमको चिंता नहीं करना है, सिर्फ धैर्य बनाए रखना है। ये पहला हमारा देश है जो इस तरह से हर नागरिकों को ला रहा है। फंसे तो कई लोग हैं वहाँ, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है, अपने लोगों को लाने के साथ साथ दूसरों को भी लाने का हम लोगों ने प्रण लिया है। पहले भी लाए हम जब पेंडेमिक आया था, आज भी कर रहे हैं, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। अजय भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अजय भट्ट जी, आप आए हैं, साथ में इतने बच्चे आए हैं, कैसा ये प्रयास चल रहा है? मैंने बच्चों का स्वागत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और पूरे देश की जनता की तरफ से। बच्चे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत क्लैपिंग करी, बहुत सुकून पाया उन्होंने, और उनके चेहरे खिले हुए चेहरे बता रहे थे, और जिस तरह से भारत माता की जय बोला है उन्होंने, उनका उत्साह बता रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा देश में आकर आत्मसंतोष हुआ है, आनंद हुआ है। और आगे के लिए भी जब तक हमारे सब बच्चे नहीं आते हैं तब तक हमारा ऑपरेशन गंगा चलेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति की चिंता हो रही है। प्रधानमंत्री जी स्वयं, आप सब देख रहे हैं कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बीच कई दौर की उन्होंने बैठकें ले ली हैं, कैबिनेट की बैठकें हुई हैं, एडवाइजरी जारी हो रही हैं, हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। हमारे छात्र जो वहाँ यूक्रेन से बाहर आ गए हैं बॉर्डर पर, जिस देश के बॉर्डर पर है वहाँ पर हमारे 4 ऑनरेबल मिनिस्टर्स गए हैं, उन्होंने सारी बागडोर संभाली है। चाहे दवा की ज़रूरत हो, भोजन की ज़रूरत हो, या बिस्तरे की ज़रूरत हो, टेंट की ज़रूरत हो, हर ज़रूरत को हम वहाँ पूरी कर रहे हैं।
3000 भारतीय छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन पर रूस के हमले के वहां हजारों की संख्या में छात्र फंस गए, जिनको निकालने में मदद करने के लिए सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को लगाया है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको सबको निर्देशित किया और जो भी वहां आ गया उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और बाकायदा हमारे चारों मंत्री उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो जैसे जैसे वहां पर पहुंच रहे हैं तो प्रतिदिन लगभग 15 फ्लाइट हमारी यहाँ पर जो टाइम सेट हुआ है उसके अनुसार 24 घंटे में लगभग 15 फ्लाइट है वो यहाँ पर आएंगे और अभी तक 3000 से अधिक जो यात्री है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मैंने जैसा कहा कि अंतिम व्यक्ति जब तक सुरक्षित नहीं आ जाता वहाँ से तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में इस वक्त कई छात्रों को लाया गया है जो यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या नाम है आपका? आप रामपाल गोदारा। रामपाल किस जगह पर है यूक्रेन में आप? हम विनित्सा से। विनित्सा किस तरह की सिचुएशन है विनित्सा में? सर विनित्सा में सिचुएशन तो वैसे बहुत ही ख़राब है, लेकिन अगर अदर सिटीज़ को कंपेयर करें तो ठीक है वहाँ की। विनित्सा कीव को अगर कंपेयर करें मतलब अभी कंडीशन वहाँ की बहुत ख़राब है। मतलब बच्चे काफ़ी परेशान हैं, सायरन वायरन बज रहे हैं, बच्चे बहुत पैनिक हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग जब वहाँ रह रहे थे तो किस तरह की सिचुएशन आ रही थी? क्योंकि खाना वगैरह कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। खाना सर वहाँ तो मतलब जो खुद खरीद के लाए थे वही था। मतलब बॉर्डर पे सारा सामान छूट गया हमारा पीछे। हाँ बॉर्डर पे दिक्कत है, पर बॉर्डर जैसे ही क्रॉस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब खाना पीना सब कुछ फ्री है उधर। अच्छा हाँ बिल्कुल। जो शूट था क्या वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में कोई परेशानी? मतलब भीड़ ज़्यादा थी, बच्चे ज़्यादा थे तो फिर पीछे रह गया कि मतलब हमें निकलना था, हमें सामान की टेंशन नहीं थी। हम निकल जाएं तो फिर तो बाकी सामान तो लेते रहेंगे। इस बीच यूक्रेन ने अपनी सेना की जांबाजी का एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए उसने ये दिखाने की कोशिश की कि रूसी फौज को उसने किस तरह खदेड़ा और 7 दिन बीत जाने के बाद भी वो डटकर उनका सामना कर रही। और अपने इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने यह वीडियो शेयर किया जिसमें रूस की सेना की नाकामी और उनकी जांबाजी के सबूत पेश किए गए। वीडियो में रूस के कई टैंकों की तबाही और उनके सैनिकों से भिड़ते यूक्रेन के लोग दिखाए गए। साथ ही ये भी दिखाया गया कि यूक्रेन की फौज से बचने के लिए कैसे रूसी सैनिक झाड़ियों में छिप गए थे। यही नहीं, जमीन से लेकर आसमान तक रूस को पटकनी देने के कई किस्से यूक्रेन के इस वीडियो में देखने को मिले। कई सैटेलाइट तस्वीरों को भी इस वीडियो में जगह दी गई। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें रूस के टैंकों को आग लगाने के बाद उनसे धुआं उठता दिखाई दिया। यूक्रेन पर रूस की सेना चौतरफा हमला कर रही है। रूसी सेना अब यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर तेजी से कूच कर रही है। रूस की सेना को कीव तक पहुंचने से रोकने के लिए यूक्रेन की फौज ने कीव से जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया है। यूक्रेन की सेना ने पुल को उड़ाने का लाइव वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। यूक्रेन पर कब्जा जमाने के लिए बीते 7 दिन से चल रही जंग के बीच कई जगहों पर रूस के फौजियों ने सरेंडर कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें कोनोतोप शहर से भी सामने आई, जिनमें साफ दिखा कि यूक्रेन के लोगों के सामने कोनोतोप में रूस के सैनिकों ने हथियार डाल दिए। बताया गया कि रूसी जवानों ने शहर के मेयर को यह धमकी दी कि या तो पूरा शहर उनके सामने सरेंडर कर दे या फिर उसे जोरदार धमाके से वो उड़ा देंगे। इस पर वहां के लोग भड़क गए और उन्होंने रूस के सैनिकों को घेर लिया, जिसके बाद हाथ ऊपर करके वो जवान वहां से जाते दिखाई दिए। इसी तरह का एक और वीडियो यूक्रेन की संसद की तरफ से जारी किया गया जिसमें एक रूसी टैंक दिखाया गया। दावा है निकोलेव शहर में रूस के सैनिक उस टैंक को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। एक ऐसी ही तस्वीर में कुछ रूसी सैनिक यूक्रेन के फौजियों के सामने घुटनों पर बैठे नजर आए और उनके पीछे दूसरे विश्व युद्ध में देश के लिए जान गंवाने वाले जांबाजों की मूर्ति दिखी। यूक्रेन की मदद के लिए तमाम देश सामने आ रहे हैं। कई देश आर्थिक मदद के साथ ही सैन्य उपकरण भी यूक्रेन को मुहैया करवा रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को तमाम सैन्य उपकरण भेजे हैं, जिसमें टैंक, मिलिट्री ट्रक समेत दूसरे सैन्य उपकरण शामिल हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कई शहरों में बड़ी तबाही मची है और ऐसे में अब कई अन्य देश हैं जो यूक्रेन के साथ है, उनको सैन्य उपकरण भेज रहे हैं। फ्रांस ने यूक्रेन को तमाम सैन्य उपकरण भेजे हैं, जिनमें टैंक है, मिलिट्री ट्रक समेत दूसरे सैन्य उपकरण शामिल हैं। और एक के बाद एक जो धमाके हो रहे हैं यूक्रेन के कई शहरों में, उसके बाद दुनिया के तमाम देश जो यूक्रेन के समर्थन में, हालांकि किसी भी देश ने सेना नहीं भेजी है, पर आर्थिक तौर पर सैन्य उपकरण भी उनको भेजे जा रहे हैं। वहीं जंग से जूझ रहे यूक्रेन ने यह दावा किया कि उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने अपने इस दावे से जुड़े कुछ आंकड़े भी दिए, जिनमें बताया गया कि यूक्रेन की सेना अब तक रूस के करीब 6000 सैनिकों को ढेर कर चुकी है। यूक्रेन ने यह जानकारी भी दी कि उसकी सेना ने रूस के 30 लड़ाकू विमान मार गिराए
और यूक्रेन पर हमला करने आए 31 हेलीकॉप्टर और 3 ड्रोन भी तहस-नहस कर दिए। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 211 टैंकों और 355 गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के 200 से ज्यादा सैनिकों को बंदी बनाने का भी दावा किया गया। इस बीच रूस की